सावधान। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सवसाहूणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जैणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। एक राजपुत्र सुखपूर्वक अपनी रानियों के साथ रहते थे। एक बार उन्हें दाह ज्वर हुआ। दाह ज्वर का मतलब होता है कि शरीर में बहुत जलन होती है, अत्यंत तीव्र जलन, असहनीय पीड़ा हो रही थी, जलन हो रही थी। रानियां जो थी चंदन को घिस घिस के उसका लेप उनके शरीर पे लगा रही थी। कुछ पीड़ा में राहत तो मिलती थी, लेकिन जो उनके हाथों में चूड़ियां थीं, जब वह चंदन को घिसती थी तो उसकी जो खनखनाहट होती थी उससे उन्हें क्षोभ होता था चित्त में। तो उन्होंने कहा रानियों से कि चंदन घिसना बंद करो, मुझे चित्त में बहुत क्षोभ हो रहा है। थोड़ी देर बाद आवाज आना बंद हो गई। तो फिर रानियों से पूछा कि क्या चंदन घिसना बंद कर दिया तुमने, क्योंकि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और चंदन का लेप लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारी चूड़ियों की झंझनाहट से पीड़ा भी होती है। तो रानियों ने कहा कि नहीं स्वामी, हम चंदन घिस रही हैं। तो राजा ने कहा कि आप चंदन घिस रही हैं, आवाज़ तो आ नहीं रही। तो रानियों ने कहा कि हम बहुत सारी चूड़ियाँ पहने थे और वो आपस में टकराती थी तो आवाज़ होती थी। अब हमने मात्र सौभाग्य की निशानी रूप में एक एक चूड़ी पहने रखे हैं दोनों हाथों में। अब दूसरी चूड़ी नहीं है तो वहाँ घर्षण नहीं है, और घर्षण नहीं है तो कोलाहल भी नहीं है। रानियों ने उस सोई हुई राजकुमार या राजा को जगा दिया। ने कहा रानी, मुझे समझ में आ गया है, मेरे दुख का कारण, मेरी पीड़ा का कारण मेरे राग द्वेष का घर्षण ही है, मेरा मोह ही है, पर में अपनत्व भाव ही है, एकत्व भाव ही है। जैसे तुमने बहुत सारी चूड़ियाँ पहन रखी थी तो
कोलाहल हो रहा था, और एक चूड़ी है तो कोलाहल नहीं है। ऐसे ही जो अनंत परद्रव्यों में अपनापन करता है उसके जीवन में कोलाहल, आकुलता, तकलीफ, पीड़ा और संसार चलता है। और जो पर अनंत पर पदार्थों से अपना संबंध तोड़ के अपने एकत्व विभक्त स्वभाव में स्थिर हो जाता है, रम जाता है, उसके जीवन का कोलाहल मिट जाता है। प्रातः काल हुई और उस राजा ने दीक्षा लेने के लिए निर्णय लिया। रानी कहने लगी, कहाँ जा रहे हैं स्वामी, हमें छोड़ के? ने कहा, रानी शिक्षा आपने ही दी है और आपकी शिक्षा के माध्यम से ही हम बोध को प्राप्त हुए हैं कि अनेक में कोलाहल है और एकत्व में सौंदर्य है। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है, परबंध की उस कथा ही एकत्व में। यहाँ बात ऐसी ही चल रही है, जिसको यह एकत्व सुहा जाता है, जिसको शरीर संयोगों से, संयोगी भावों से मोह टूट जाता है, अपनापन टूट जाता है, जिसे अपने एकत्व विभक्त स्वभाव में अपनापन आ जाता है, जो एक बार अंदर में आत्मा का रस चख लेता है। इन विभावों से दूर, इन विकारों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर। राग द्वेष से दूर, पुण्य पापों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर। जो राग द्वेष से दूर, पुण्य पाप से दूर, अपने आत्मा में प्रचुर आनंद लेता है, उसका जीवन निहाल हो जाता है। देखत हो निहाल अहो, निज परम तत्व देखो, पाया मंगलमय जिन शासन, आत्म प्रभु देखो। आत्मा को देखने के लिए जिन शासन मिला है और उसके जीवन में बदलाहट आती है, वह अन्याय नहीं करता है या उससे अन्याय होता नहीं है। जब जीव सब हमारे समान दिखाई देते हैं तो हम किसके साथ बुरा करें? समाधि अर्चन मित्रता कलह एवं वंचना, हम करें किसके साथ किसकी हैं सभी जब आत्मा। तो आत्म दृष्टि से देखते हैं तो सभी अपने जैसे दिखाई देते हैं। भेदभाव तो पर्याय दृष्टि से देखने पे दिखाई देता है। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तुच्छ संकीर्ण विचारधारा वालों को लगता है यह मेरा है, ये पराया है, ये अपने हैं और ये पराये हैं। लेकिन उदार चरित्र वालों को तो वसुधैव, समस्त पृथ्वी कुटुंब के समान दिखाई देती हैं कि सब अपने हैं। मैत्री भाव जगत में उसका, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर उसके ओर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम बने जहाँ साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बन
बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पा। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। आत्मबोध जिसे करना है उसे ऐसी भावना भाना चाहिए, और जिसे आत्मबोध हो जाता है उसकी ऐसी भावनाएं होती हैं। ये पात्रता भी है आत्मबोध की, और आत्मबोध का फल भी है। विद्या की पात्रता विनय है, और विद्यावान के सहज ही विनय स्फुटित होती है। इसलिए अगर हमें आत्मबोध करना है तो फलतः कसाय बढ़ने के साधनों से हटता है। कसाय वृद्धि के साधन में जैसे मांस, अंडा, मदिरा, जुआ, चोरी, शिकार, पर स्त्री, वेश्या आदि व्यसनों के नज़दीक भी नहीं जाता। आप एक चीज़ का विचार करना, जब भी हम इन व्यसनों में लगते हैं, पर स्त्री सेवन, वेश्या आदि गमन में, तो अंदर में आकुलता होती है, तकलीफ होती है, भय होता है। कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं, देखो दुर्गति में जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन जिस समय दुर्मति हुई है उस समय हम दुर्गति को भोग रहे हैं। हमने आपसे खुद बताया कि हम 10-15 दिन कटकर खाए उसके घर में, और हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही कि उसकी सीढ़ी पर खाओ। क्योंकि देखो अंतर में जो भगवान है, निज चैतन्य भगवान, वह हमें निरंतर निर्णय कराता रहता है कि यह सही है और यह गलत है। बस हम क्या करते हैं, कसायों के आवेग में उसकी बात को अनसुना कर देते हैं, सुनते नहीं हैं। कभी भी कोई भी गलत कार्य करके देख लेना, आपके हाथ कपेंगे, आपका हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, आपको एक बेचैनी सी अंदर में घेर लेगी। तो नरक आदि की जो बात है वो तो बाद की है, लेकिन हम जिस क्षण बुरे कार्य करते हैं या बुरे विचार करते हैं, उस क्षण हम उस दुर्मति के कारण दुख को तो भोगते ही भोगते हैं। हम दूसरे जीवों को सताते हैं, मारते हैं, कष्ट देते हैं, उससे हमारे परिणाम निर्दय हुए तो हमारी आत्मा का कष्ट तो हो ही गया। क्योंकि क्रूर परिणाम किए बिना ऐसे दुष्कृत होते नहीं हैं, जैसे मांस खाना, अंडा सेवन करना, मदिरा पीना, जुआ, चोरी, शिकार, पर स्त्री, वेश्या आदि व्यसनों को सेवन करना कठोर परिणाम बिना नहीं होता। कोमल परिणाम जब तक रहते हैं तब तक कर नहीं सकता, परिणाम में जब कठोरता आती है तभी कर सकता है। लोक निंदा, समाज का भय ना रहे, अपना अहंकार अहम हो कि हमारा कौन क्या कर लेगा, कोई तुम्हारा क्या कर लेगा। कोई ने किया ना किया, लेकिन आज भी अंदर में वह बात आपको क्या खलती नहीं है कि हमने जो किया वो सही नहीं किया था, या हम जो काम हमने गलत किए हैं अपने जीवन में, वो गलत कार्य की आज भी पीड़ा हमें है कि नहीं है, और हमने जो अच्छे कार्य किए थे आज उसकी प्रसन्नता हमें है कि नहीं है। जिस क्षण हमने अच्छे कार्य किए उस क्षण भी प्रसन्नता, और आज भी उसके लिए अंदर में एक हर्ष, और जो गलत कार्य किए थे उस क्षण में भी दुख, और आज भी उसके लिए अंदर अंतरात्मा में कचोटती है कि यार अपन ने गलत किया था। अच्छे कार्य को हम बहुत अंदर से गर्व के साथ बताते हैं, और बुरे कार्यों को हम छिपाना चाहते हैं। कोई बता भी दे तो कहते याद ना दिलावे बुरे दिन, तो बता देते हैं तो इतनी सरलता है।
और बता के उसको दूर करते जाओ। देखो क्या है, भूतकाल तो भगवंतों का भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि सब निगोद से निकले हैं जितने भी मोक्ष गए, तो उनका भी अच्छा नहीं रहा। मारीची ने कितने दुर्गतियों को भोगा, कैसे कैसे कष्ट भोगे, कितनी बार बेस्या, गधा, सुअर, कुत्ता सब कुछ बना। उसके बाद भी आज क्या है, भूतकाल प्रभु आपका, बह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, बह भविष्य मम जान। हे प्रभु, ये भूतकाल आपका था बुरा, वैसा आज वर्तमान मेरा बुरा है, और वर्तमान जो आपका सुख रूप है वो मेरा भविष्य सुख रूप है, क्योंकि मैं भी आप जैसा बनने जा रहा हूँ। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। तो फलतः कसाय बढ़ाने के साधनों से हटता है। कसाय वृद्धि के साधनों में जैसे मांस, अंडा, मदिरा, जुआ, चोरी, शिकार, परस्त्री, वेश्या आदि व्यसनों के नजदीक भी नहीं जाता। इसी प्रकार और भी किसी प्रकार के व्यसन में नहीं जाता। कोई और लत भी नहीं पालता, जैसे कि पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नशीले पदार्थ, चाय, टीवी, मोबाइल आदि, क्योंकि आत्मा जिससे पराधीन हो वही व्यसन है। आत्मा पराधीन हो जाती है, उसके बिना रहा नहीं जाता है। वो ना हो तो अंदर में खटका लगा रहता है। कोई भी चीज़, भोजन को भी व्यसन ना बनाए। शरीर की ज़रूरत है, दे दिया, लेकिन उसको खाना ही है। भूख नहीं लगी तो भी खाना। अरे शरीर कह रहा कि अब ज़रूरत नहीं है, गले से बाहर आया जा रहा, उल्टी हुई जा रही, फिर भी कोई नहीं कहे ये रसगुल्ला बने अच्छे, खा लो। तो ये भी क्या है, बुरी आदत है। हमें समझना चाहिए कि ज़रूरत क्या है क्या नहीं है शरीर को, क्योंकि हम शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा भी दे देंगे तो भी शरीर बिगड़ जाएगा, और नहीं देंगे तो भी बिगड़ जाएगा। गाड़ी में जो टैंक है उसको ओवर कर दो तो फ्यूल तो भी सही से नहीं चल पाएगी, आग लगने की आशंका रहेगी, और खाली रखो टंकी तो भी नहीं चलेगी। उतना भरो जितनी ज़रूरत है, जिससे अपने यात्रा शांति से हो जाए। ऐसे शरीर अपनी एक गाड़ी है, मोक्ष जाना है तो थोड़ा थोड़ा उसको देते जाओ, वो चलाते जाओ। आपको जिस बैलगाड़ी पे बैठना है उस बैलों को थोड़ा थोड़ा खिलाओ। ज़्यादा खिला दोगे तो प्रमादी होकर बैठ जाएंगे, कम खिलाओगे तो बैठ जाएंगे। तो दोनों चीज़ों का संतुलन रहना चाहिए। जिसे आत्मबोध करना है उन्हें इन चीज़ों को पालन करके, उसकी यह पात्रता है। जिसके आत्मबोध हो जाता है उसे जीवन में ये सहज ऐसे भाव आते ही नहीं हैं। अभी तक कर्म के बहाव में बह रहा था, जैसा कर्म का 62 पेज उदय आया वैसा ही वर्णन कर रहा था। अब समझ में आया है कि यदि मैं अपने स्वभाव की ओर झुकाव करूं तो कर्म का कार्य मिट सकता है। अभी तो जैसा उदय आता था उसमें बह जाता था, कोई नहीं, चलो भैया शराब पी लें, और चलो जैसा सेवन कर लें, चलो ये कर लें, चलो। अब क्या है, अब कर्म के बहाव में नहीं रुक बहता, अब अपनी मर्जी का मालिक स्वयं है। कर्म का उदय आया, नहीं हमें नहीं करना तो नहीं करना। जैसे आज हमारे लड़के की शादी का वो है बार्सिलोना, तो जैसे कईयों ने कहा पैसे के लिए तुमको चलना है तो जोधपुर वाले की दुकान चलो, तो उधर तुमको और बनेगा करो। बोले पार्टी की बात है, ये भी तो पार्टी है, चलो जोधपुर वाले की दुकान, मिठाई खा लो, मिठाई खा लो, बाकी और चीज़ें फालतू चीज़ें नहीं होंगी। हमारा त्याग है जिन सब चीज़ों का। तो बस दृढ़ हो गए तो कर्म के बहाव में नहीं बहते, कर्म के बहाव में नहीं बहते तो चतुर्गति में नहीं बहते। इधर आने के पहले तक जो आदमी मेरे पास आके बैठे इसी बात की, इधर आने के पहले सही, तब 2:30 बजे ये कह के चला कि भैया सही है। कितना लाभ मिल गया आज पंडित जी से आपको, पंडित जी से कितनी सारी बातें सीखने को मिल गई। थोड़ा सा जो वो था बोले प्रमाद है। देखो आप जो कह रहे थे ना कि हम पाप भी नहीं कर रहे और हम पुण्य भी नहीं कर रहे, तो फिर कहाँ हो, स्वरूप में हो क्या।
स्वरूप माने आप शुद्धोपयोग में है क्या? शुद्धोपयोग में, शुद्धोपयोग में भी नहीं हो, पाप में भी नहीं हो, पुण्य भी नहीं हो, तो तीनों गति के अलावा चौथी होती नहीं है। त्याग शुभ क्रियाकलाप, करो मत कदापि पाप, शुभ में मगन हो न शुद्धता विसरणी, जीवन के परिणामन की गति तीन भात वर्णी। तामे शुभ अशुभ अंध, दोई करत कर्म बंध, वीत राग परिणति ही भव समुद्र तरणी, जीवन के परिणामन की गति तीन भात वर्णी। देखो प्रमाद जो है वो अपने आप में पाप भाव है। क्या भाव है? पाप भाव है। जैसे हमें लगता ना कि हम तो सब अनुकूलता है, शांति से बस पड़े पड़े हैं, तो ये प्रमाद है, और प्रमाद है पाप। देखो टोडरमल जी ने इस विषय में लिखा है कि या तो मंद कसाय रूप से विषयों में लगता है, या व्यवहार धर्म के कार्यों में काल गमाता है। ये दोनों क्या है? प्रमाद से काल गमाना। देखो विषयों में भी मंद कसाय रूप से आप लगे, ज़्यादा तीव्र कसाय नहीं, जो आगा उसे शांति से खा लो, अपने भक्ष जो भी है संतोषी व्यक्ति हो, और या फिर व्यवहार धर्म के कार्य पूजन पाठ आदि भी कर लिए, जो भी आपकी व्यवहारिक क्रियाएं आपने बनाई हैं उनको कर लिया, तो भी आपने तीव्र कसाय नहीं है तो पाप वैसा नहीं हुआ। लेकिन जो मंद कसाय भी है ना, आपकी मंद कसाय, तो उस मंद कसाय में भी पुण्य बंध रहा है, लेकिन धर्म तो नहीं हो रहा। और दोनों स्थितियों में प्रमाद है। क्या है? प्रमाद है। तो देखो भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली? वो पुण्य बांध लिया हमने और स्वर्ग चले गए, और स्वर्ग से फिर क्या हुआ? वहाँ पे जब मरने का समय आया, 6 महीना रह गए, मंदार माला मुरझाई, या आंखों की ज्योति थोड़ी क्षीण पड़ी, तो लगा कि अब तो है मरे मरे मरे। गर्भ में देखा तो गर्भ में देखा कि उल्टे मुंह डले रहने हैं, गंदगी में होते कहाँ तक जाएं। उनने देखा कि अरे ये पेड़ पौधे अच्छे हैं, इन्हें कछु नहीं है, शांति से खड़े, तो कितने पहुँच गए वे? पेड़ पौधे बन गए एक इंद्रिय, जबकि उनकी और ज़्यादा दुर्गति है। तो ऐसे मंद कसाय में धर्म नहीं है, क्योंकि मंद कसाय पाप को तो कोई भी धर्म नहीं कहता मुख्यता से, लेकिन पुण्य में धर्म बुद्धि जो हो जाती है, जैनेतर दर्शनों में तो यहाँ पे इतिश्री हो जाती है कि पुण्य में संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारा तो धर्म हो गया। क्यों? भगवान की भजन पूजन आदि कर ली, ठीक है, व्यवहार से उसको धर्म कहा जाता है, लेकिन धर्म वास्तविक धर्म के साथ हो तो इस पे उपचार आता है। जैसे केले का छिलका, केला तब कहा जाता है जब केले के साथ होए, अकेला छिलका तो कचरा कहलाएगा, भैया कचरा फेंक दो। मूंगफली का छिलका भी मूंगफली कहलाएगा जब तक उसके अंदर मूंगफली है, बादाम का छिलका भी बादाम कहलाएगा जब तक उसमें बादाम है, और अकेले छिलके को कचरा कहा जाता है, मूंगफली या बादाम नहीं कहा जाता है। ऐसे ही धर्म पुण्य को भी धर्म तब कहा जाता है कि जहाँ अंदर में वीतराग भाव रूप धर्म हो, तो उसके बाह्य क्रियाओं स्वभावों पे भी धर्म का आरोप आ जाता है। लेकिन जिसके अंदर में वास्तविक धर्म नहीं है, उसे उसके ऊपर आरोप भी नहीं आता है। जहाँ परमार्थ हो वहाँ व्यवहार होता है, बिना परमार्थ के व्यवहार होता नहीं है। अर्थात पूर्वचर व्यवहार भी जो उसे कहते हैं कि जो परमार्थ के लक्ष्य से किया जाए, जहाँ परमार्थ का लक्ष्य नहीं है, परमार्थ का पक्ष नहीं है, वो पूर्वचर व्यवहार भी नहीं कहलाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में देखना होगा कि कहीं हम मिथ्या संतोष में तो नहीं है, हमें लगे कि हमारे तो धर्म हो रहा है, हमारी बहुत मंद कसाएं हैं, लेकिन जब तीव्र पाप का उदय आएगा तो हम हाय करने लग जाए। तो ऐसे तो हर कोई पेड़ भी शांति से उन्हें पानी खाद मिलता रहे, आदमी आराम से लहराते रहते, फूल भी आराम से लहराते रहते, लेकिन जब प्रतिकूलताएं आती हैं तो फिर सूख जाते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन में हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा, हम शांति से जी रहे, क्योंकि अभी बढ़िया चल रहा है सब। जब प्रतिकूलताएं आए तो फिर हाय हाय करेंगे। कौन हाय हाय करेगा ज़्यादा? जो अपने से नहीं जुड़ा,
जिसको ये लगता है कि अपनी चैतन्य सत्ता अलग है, जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया, अपनी चैतन्य सत्ता को पृथक देख लिया है, अब वो हाय हाय वैसा नहीं करेगा ज्ञानी जैसी, क्योंकि जानेगा देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्मे स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्मे स्वरूप। ऐसा उसको अंदर में दिखने लग जाता है। तो उदय के बहाव में वह बहता नहीं है, वो अब दूसरे के बस नहीं है, स्वबस है, पर बस नहीं है। अब समझ में आया है कि यदि मैं अपने स्वभाव की ओर झुकाव करूं तो कर्म का कार्य मिट सकता है। क्या कर मिट सकता है? अब कर्मों को मिटने का उपाय क्या है? अपने स्वभाव को देखना, श्रद्धा ज्ञान स्थिरता करना। कर्मों को गालियां देते रहने से कर्म नहीं भागेंगे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। तो कर्मों से लड़ना कैसा है? जब तलक हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, चित्त की एकाग्रता लक वे स्वयं ही भागते हैं, छोड़ खुद ही भागते हैं। जब आत्मदृष्टि होती है तो वो खुद भागना शुरू हो जाते हैं। तो कर्मों को भगाने का उपाय, कर्मों को डंडे नहीं मारना है, आत्मदृष्टि करना है। जैसे अंधकार को दूर करने का उपाय प्रकाश करना है, डंडे चलाना नहीं है। ऐसे ही कर्मों को भगाने का उपाय आत्मबोध करना है। एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं, एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं, अब यही आखिरी समय आया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। एक क्षण अपने में ठहर जाता है तो कर्म स्वतः भागना शुरू हो जाते हैं। जब पूर्ण रूप से स्वरूप में स्थिर हो जाता है तो कर्म धीरे धीरे स्वतः ही क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। यदि मैं अपने स्वभाव की ओर झुकाव करूं तो कर्म का कार्य मिट सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई आदमी मेरा हाथ पकड़कर खींच रहा है। अब यदि मैं स्वयं भी उधर ही जाने की चेष्टा करता हूं तो खींचने वाले का बल और मेरा बल दोनों मिलकर एक ही दिशा में कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप मैं उसी दिशा में बिना किसी विरोध के बल्कि स्वेच्छा से खिंचा चला जा रहा हूं। कोई व्यक्ति हमें खींच के लेवा जा रहा है शराब के ठेके पे, वेश्यालय की जगह, और हम भी जाना चाह रहे हैं, तो फिर क्या होता है? दूनी गति से दौड़ लगती है। दो शराबी जब गले में हाथ डाल के जाते हैं तो फिर देखो क्या मज़े से चले जाते हैं दौड़ लगाते हुए, हैं? ऐसे ही कर्म का उदय जब जाता है तो हम भी उसी में बहते चले जाते हैं। जो उन तरफ धारा जा रही थी वही धारा के संगे हम भी हाथ पाँव मारने लगे तो और जल्दी पहुंच गए हम। आज कैसे कहाँ खींच पाया व्यक्ति आपको? अब देखो क्या है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ना पूछो मित्र कितना अंधेरा, जब जाग जाओ तभी है सवेरा। जब जाग गए तभी सवेरा हो गया, या ना सोचो कि अभी कितना अंधेरा है, क्या है। इसलिए कुछ भी नहीं बदला। मारीची ने एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले नहीं समझा, लेकिन महावीर की पर्याय में समझ गया तो आज भगवान बन गया कि नहीं बन गया। इसलिए इस अनादि अनंत जीवन में थोड़े बोड़े काल कोई महत्व नहीं रखते हैं। आज तक जो हुआ सो हुआ, बीती ताही विसार के आगे की सुध ले।
इसलिए बीती बातों को रात गई और बात गई। तो हम भी उधर जाना चाह रहे थे और कोई ने हमें खींचा भी, तो हम क्या हुआ, साथ में ही चल दिए। लेकिन अब क्या करना है, आगे देखो। परंतु यदि यह समझ में आ जाए कि मैं अपना पुरुषार्थ विपरीत दिशा में लगा सकता हूँ, यह मेरी अपनी स्वतंत्रता है, तो यद्यपि मेरा बल तो उतना ही है, परंतु जब उस आदमी ने अपनी तरफ खींचा तब मैंने अपनी ताकत उसके विपरीत दिशा में लगा दी। ताकत तो मेरी अभी भी उतनी ही है, लेकिन अब क्या होगा कि वो खींच रहा था उस दिशा में, हमने अब विपरीत दिशा में अपनी ताकत लगा दी। तो पहले हो गई थी दूनी, 1 और 1 11 हो गए थे, अब रह गया आधा। क्या 1 और 1 कितने होते हैं, 11, और दोनों तरफ खिंचाव हो जाए तो आधी रह जाती ताकत। कितनी हो गई, 22 गुनी बढ़ जाती है ताकत। कितनी बढ़ जाती है, 22 गुनी। 1 और 1 11 मान लेंगे, चलो 1 और 1 11 वैसे हो जाएंगे, 1 और 1 तो 2 होते हैं। देखो एक चीज बताएं, आप कभी भी अनुभव करना, एक व्यक्ति अकेला बहुत बड़ा पाप नहीं कर सकता। जहाँ भीड़ हो जाती है तो वहाँ बड़ी बड़ी दुकानें जला देंगे, हिंदू मुस्लिमों को जला देंगे, मुस्लिम हिंदुओं को जला देंगे, आग लगा देंगे, बड़े बड़े पाप भीड़ कर लेती है। तो भीड़ में ताकत एक व्यक्ति से 1000 गुनी बढ़ जाती है, क्योंकि जहाँ भीड़ होती, चलो चलो आग लगा दो, ये है वो है वो है। और ऐसे ही एक व्यक्ति से दो व्यक्ति की ताकत दूनी नहीं होती। पता कितनी होती, 1 और 1 11 कहा जाता है। इस बात को आप कभी भी महसूस करना। आप अकेले होगे, आपको डर लग रहा होगा, कहीं जा रहे थे और एक दूसरा मिल गया तो अब आप शेर बन गए, अरे कोई बात नहीं, अब तो साथ है अपने साथ। हम ये कह रहे, बात दूसरे तरफ से विचार कर रहे। कभी भी 2 व्यक्ति की ताकत एक व्यक्ति से बहुत अधिक बढ़ जाती, दूनी नहीं होती, मात्र बहुत अधिक हो जाती है। 2 व्यक्ति मिलके, जैसे पति पत्नी जीवन भर परिवार को चलाते रहते कि नहीं चलाते रहते। पति पत्नी मिलके 2 लोग एक बड़े परिवार को चलाते नहीं, पहले बच्चे होंगे, फिर उसको होंगे 10-10 11-11 बच्चे पैदा कर लेंगे, सब होंगे। 2 लोग मिलके अकेला व्यक्ति कर सकता, अकेले को बड़ी तकलीफ। जैसे पत्नी मर जाए कोई की और पति अकेला हो, बच्चे पालने हो, फिर देखो आप, या चली जाए या कुछ हो जाए घटना, तो फिर कितनी समस्या आती। वो बाहर को देखे कि बच्चों को देखे कि रिश्तेदारी देखे कि नातेदारी देखे, तो उसकी ताकत दूनी नहीं होती, कितनी हो जाती, 22 गुनी हो जाती। 22 गुनी का हिसाब नहीं लगा आपको, अभी समझ में आया। 1 और 1 11 हुई है ना, और एक व्यक्ति आधे जितना रह जाता। जैसे आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अब अकेले हो, अब देखोगे कि यार कोई सामान ना उठा ले जाएं कि ना जाएं, प्लेटफॉर्म पे जो काम से जाएं कि ना जाएं, बड़ी समस्या हो। 2 होए आराम से हो जाता। देखो समाधि में भी आचार्य देव लिखते हैं कि कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए समाधि करवाने के लिए किसी की। कितने व्यक्ति, कम से कम 2। एक व्यक्ति अकेला समाधि नहीं करवा सकता, या तो वो कुमरण कर देगा, खुद का कर लेगा, उसका कर लेगा, क्योंकि अकेला व्यक्ति हर 24 घंटे कैसे ड्यूटी दे सकता, उसकी भी अपनी चर्या है, अपना स्वास्थ्य आदि है, सब कुछ है। 2 व्यक्ति रहते हैं तो पारी बदलती रहती है, तो दोनों को आराम भी मिलता रहता है, और एक व्यक्ति की समाधि करवा देते हैं। ऐसे ही जीवन में जब हमें कोई साथ मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, हमारी ताकत उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और 1 और 1 11 हो जाते हैं। जब आधे एक होता है तो वो आधे जैसी ताकत रह जाती है। जब कुत्ता अपने मालिक के साथ हो तो शेर हो जाता है, और कुत्ता अकेला हो तो पिल्ला हो जाता है, म्याऊं म्याऊं करने लगता है, टांगे ऊपर करके आत्मसमर्पण कर लेता। मालिक के साथ हो, तनक सो भी हो, तो देखो फिर गब्बर शेर बन जाता है वो। ये बात होती है 2 की।
बात यहाँ हो रही है कि पहले हमारी ताकत खुद विषयों में लग रही थी, तो पूर्व के कुसंस्कार और वर्तमान के भी सपोर्ट, उससे वो हम संसार में दौड़ रहे थे, संसार के चतुर्गति में। अब क्या हुआ कि हमने अपनी विरोध शुरू कर दिया। देखो, भारत को स्वतंत्रता का जो सूत्र था वही आत्मा की स्वतंत्रता का सूत्र है। सबने अवज्ञा आंदोलन, अरे अंग्रेज क्या करते अपने ऊपर हुकूमत, अगर हम उनका सपोर्ट ना करते, हम काम करना बंद कर दें। अरे हमारे लोगों के आधार पे तो हम पे कर रहे हुकूमत में, नहीं तो 1500 अंग्रेज हमारे ऊपर कैसे हुकूमत करें, हम करोड़ों की संख्या में, वो 1000, 2000, 5000। जब तक हमारे लोगों का सपोर्ट नहीं होने तब तक कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया, सबने अवज्ञा, हम भैया बिना ऐसा अवज्ञा करेंगे कि हम कोई काम करेंगे नहीं। असहयोग आंदोलन, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे नहीं। ऐसे ही अभी कर्म के उदय में हम सहयोग करते थे, उसी में जुड़ जाते थे और कर्म माने थे। पिछले कर्मोदय में जुड़कर कर्मों को ही छोड़ा, बांधा न ज्ञाता दृष्टा मात्र रहा, इससे शिव मार्ग नहीं साधा। पिछले कर्मोदय में जुड़े और कर्मों को छोड़ा और बांधा, उसी में लगे। अब क्या किया, हमने प्रतिकार शुरू कर दिया कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो फिर कर्म क्या होगा, कर्म की ताकत खत्म हो गई, क्योंकि कर्म को ताकत हमसे मिलती थी, उसका खुद का क्या सोर्स है। हम चाहें तो बांधे, हम नहीं चाहें तो नहीं बांधे। अब क्या हुआ, यह मेरी अपनी स्वतंत्रता है, तो यद्यपि मेरा बल तो उतना ही है, परंतु जब उस आदमी ने अपनी तरफ खींचा तब मैंने अपनी ताकत उसके विपरीत दिशा में लगा दी। किस दिशा में? किसी ने कहा चलो पार्टी करें, आपने कि नहीं जाना, हमने विपरीत दिशा में लगा दी। वही दिशा में चले जाते तो बेहते चले जाते, तो ताकत विपरीत दिशा में लगी तो खत्म हो गई वो बात। इस चेष्टा का नतीजा यह हुआ कि एक बार जो थोड़ा सा खिंचाव आया भी, वह उस आदमी की ताकत में से मेरी ताकत को घटाने पर जो थोड़ी सी ताकत शेष बची, उसके फलस्वरूप आया। अब क्या आया, अब ये 2 उंगलियां थी, इसने इसके साथ गई तो ये चली गई। अब लेकिन इसमें क्या हो गया, देखो ऐसा हो गया। अब अभी तो ऐसी जा रही थी साथ में, अब क्या हुआ, ऐसा हो गया। तो अब जो विरोध हुआ ना, तो जे अब खींच कहाँ पा रही, भले वो हम सेंटर में खड़े वहीं के वहीं हैं, लेकिन अब हमारा क्या हो गया, हम अब उससे विरोध में आ गए। विरोध में आ गए तो अब क्या होगा, एक दिन हमारी शक्ति बढ़ जाएगी और हम अपनी दिशा में बढ़ते चले जाएंगे, मोक्ष की दिशा में। वह उस आदमी की ताकत में से मेरी ताकत को घटाने पर जो थोड़ी सी ताकत शेष बची, उसके फलस्वरूप आया। यही बात कर्मोदय के संबंध में है। यदि हम कर्म के बहाव में स्वेच्छा से बहने के बजाय अपना पुरुषार्थ विपरीत दिशा में अर्थात आत्म स्वभाव में रत होने में लगाएं, तो कर्म का फल उतना ना होकर पहले की अपेक्षा बहुत कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बहुत कम। नेगेटिव हो गया, अभी पॉजिटिव हो रहा था। समझ में आ रही भगत जी की नहीं? तत्व विचार ही कर्मों को ढीला करने का काम करती है। चूंकि समस्त कसायों को मिटाने में अभी स्वयं को असमर्थ पाता है, तीव्र कसाय को और उसके बाह्य आधारों जैसे कि ऊपर कहे गए सप्त व्यसन आदि और अन्याय अभक्षादि को छोड़ते हुए मंद कसाय में रहकर उसको भी मिटाने की चेष्टा करता है। क्या करता है, अब मंद कसाय में भी संतुष्ट नहीं होता। तीव्र कसाय के कार्य तो छोड़ ही दिए, लेकिन मंद कसाय में भी पापों में तो लिप्त न होते, पुण्य भलो नहीं माने जो। क्या करते, पापों में लिप्त नहीं होते और पुण्य को भला नहीं जानते।
निज स्वभाव में रमने का सम्यक पुरुषार्थ बढ़ावे जो। क्या करते? निज स्वभाव में रमने का सम्यक पुरुषार्थ बढ़ाते रहते। वहाँ बीतरागी सर्वज्ञ देव, उनके द्वारा उपदिष्ट शास्त्र और उसी मार्ग पर चल रहे गुरु जो मानव जीवंत शास्त्र ही हैं, उनके को माध्यम बनाकर निस्वभाव की पुष्टि करता है। वेदेव शास्त्र गुरुवर सदैव मम परिणति में आदर्श रहो, ज्ञायक में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगलमय हो। इस प्रकार से क्या करता है वह? अपने मुक्ति मार्ग में बढ़ना प्रारंभ कर देता है। उसके जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव आता है। दूर होती जा रही है कल्पनाएं और पास आती जा रही है जिंदगी, और पास आती जा रही है जिंदगी और दूर होती जा रही है कल्पनाएं। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम आत्म राम, जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम, सापेक्ष अमृत जिन वचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन, दरसा रहे कलिकाल में, अनुभव करो हे भव्य जन। तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे हे जिन वचन, तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन। अज्ञान बस भ्रमते रहे, पशुवत सदा ही दुख सहे, धनी धन्य है वे जीव जो, जिन वचन सुन निज हित करें। धनी धन्य है वे जीव जो, जिन वचन सुन निज हित। द्वादशांजन वाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय।